हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंसान को ईमानदार कैसे बनाया जाए, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं समाज में। और वो ज़्यादातर उपाय होते हैं कानूनन, कि कानून को इतना मजबूत बना दो कि आदमी ईमानदार बन जाए। लेकिन क्या सच में सिर्फ कानून को मजबूत बना देने से व्यक्ति ईमानदार बना है? उसने अपनी बेईमानी छोड़ दी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि व्यक्ति को ईमानदार कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, हर कोई यहाँ इस भ्रष्टता से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वो सोचता है कि काश व्यक्ति ईमानदार होता। जिस प्रकार लूट हो रही है समाज में, जिस प्रकार संसाधनों का लूट है, जिस प्रकार सरकारी चीज़ों का लूट है, वो लूट बंद हो जाता। जो चीज़ ऊपर से चलता वो आम आदमी तक पहुँच जाता, जिसका हक था उसके पास वो पहुँच जाता। ऐसा अभी महसूस किए होंगे। हम कुछ काम कराने जाते हैं, वो काम बिना घूस के हो जाता। बहुत सारे जगह घूस व्याप्त है, लोग घूस लेते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि बड़े बड़े जो नेतागण हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, अफसर हैं, वहीं सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वहीं नहीं बेईमान है। बेईमान आज हर व्यक्ति है। जो जहाँ है वहीं बेईमान है, वहीं वो भ्रष्टता कर रहा है। कोई ऊंचे पे है, वहाँ करोड़ों में हो रहे हैं घोटाले, तो नीचे हजारों में होते हैं, 100-100 रुपये में हो जाते हैं। जो जहाँ मौका मिलता है वहाँ लूटता है। आदमी की मूल प्रकृति में ही है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े पदों पर जा करके ही वो कर रहा है, नहीं, नीचे भी जो है वो कर रहा है। लेकिन उसका इतना छोटा मामूली होता है ना कि उसकी बात नहीं की जाती। लेकिन व्यक्ति का मन उसका भी वैसा ही है, ऐसी बात नहीं है। उसको भी मौका मिलेगा तो वहीं सब काम करेगा, ये बात समझ जाइए। तो आप निश्चित ही ये बात को महसूस किए होंगे। तो कैसे बनाया जा सकता है इंसान को ईमानदार? क्या सिर्फ कानून को मजबूत बना के? फिर देखेंगे कि कानून के जो रखवाले हैं वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। पुलिस वाले ही घूस लेते दिखते हैं, वकील जज भी वहीं काम करते हैं। तो कैसे कैसे कानून की फिर रक्षा होगी बताइए? नहीं हो सकती ना दोस्तों। सबसे जरूरी बात है समझना, वो है हमारी मूल प्रकृति कि हम क्या है। अब मान लीजिए कि हम चुंबक हैं, तो हम लोहे की तरफ तो आकर्षित होंगे ना। या हम लोहा हैं तो चुंबक की तरफ तो आकर्षित होंगे ही, उसमें कोई शक ही नहीं। आप कितना भी उसे दूर करने की कोशिश करें, भले कुछ देर के लिए बांध दें, उसको अलग दूर कर दें, उसको दूर कर दें, लेकिन जब भी मौका मिलेगा वो उधर ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। तो समस्या हमारे लोहा बनने में है कि हम उधर खींचे चले जाते हैं चुंबक की तरफ। वैसी प्रकार है समस्या हमारे अहंकार बनने में। हम जो बने बैठे हैं ना, उसके कारण हम संसार की ओर खींच जाते हैं। हमें संसार की भोग की वस्तुएं लुभाती है, हमें वहाँ सुख नजर आता है। सबसे समस्या यही है। और जब तक हम अहंकार बन के जीवन को जिएंगे, हमें सुख वस्तुओं में नजर आएगा, भौतिक चीज़ों में नजर आएगा, व्यक्तियों में नजर आएगा। अब हम कैसे कितना भी कोशिश कर लें भाई, कानून से कितना भी कोशिश कर लें दूर करने की, क्या हो सकता है? कभी नहीं। जब भी मौका मिलेगा वो व्यक्ति वो करेगा ही करेगा, वो उधर आकर्षित होगा ही होगा। कुछ लोग थोड़े से में आकर्षित हो जाते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा देना पड़ता है आकर्षित करने के लिए। ज़्यादातर लोग जो ईमानदार होने का ढिढोरा पीटते हैं वो ऐसे लोग हैं कि वो थोड़े पैसे को बहुत छोड़ देंगे, लेकिन एक सीमा आएगी ना कि बस उनका ईमान डोल जाएगा। जो 100 रुपये पर नहीं लुभा रहा है उसे 1000 दे दीजिए, जो 1000 पे नहीं लुभा रहा है उसे लाख दे दीजिए, जो लाख पे नहीं लुभा रहा है उसे करोड़ दे दीजिए, जो करोड़ पर भी नहीं लुभा रहा है उसे अरब दे दीजिए, या कुछ और दे दीजिए, लुभा जाएगा, उसकी ईमानदारी डोल जाएगी। क्योंकि उसकी भी दौड़ तो वही है, वही संसार है, वही पाना चाहता है। उसकी भी जीवन का दर्शन, उसके भी सुख की परिभाषा वही है कि भौतिक चीज़ों से ही सुख मिलता है। जीवन का उद्देश्य ही भौतिक चीज़ों को पाना है। तो भाई कभी भी व्यक्ति को ईमानदार नहीं बनाया जा सकता। कानून से बना लें, नियम से बना लें, नैतिकता का पाठ पढ़ा लें, वो कोई काम नहीं आएगा। कितना भी बच्चों को सिखा ले चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और जीवन आपको वो दे रहे हैं कि भाई जीवन में बहुत ऊंचा बनो, बहुत पैसे कमाओ, बहुत वस्तुओं को इकट्ठा करो, तो क्या फ़ायदा? वो कहीं भी होगा जा करके तो वही काम करेगा। और देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो फिलोसफी पढ़ के और बढ़िया बढ़िया डिग्रियां लेकर के जा करके ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं, आईएएस अफसर तक बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, वो जाके भ्रष्ट आचरण करते हैं, वो घोटाले करते हैं। कहाँ चली जाती है उनकी नैतिकता?
नैतिकता काम नहीं आती, सिखाई बातें काम नहीं आती, समझ काम आती है। और समझ आती है आत्मज्ञान से, समझ आती है खुद को समझने से कि मैं वो लोहा हूं ही नहीं जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो रहा। अगर ये बात समझ आ जाएगी ना कि मेरी जो प्यास है वो पानी की है, किरोसिन पीने की नहीं है, मेरी प्यास डीजल पीने की नहीं है, मेरी प्यास ऐसे ही कुछ मीठा चीज पीने की नहीं है, मेरी प्यास पानी की है, मुझे पानी चाहिए, तो फिर उन सब चीज़ों की ओर दौड़ना बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि वहाँ से प्यास नहीं बुझ रही है तो बंद कर देंगे। लेकिन सबसे दिक्कत यही है कि हमें यही नहीं पता है कि हमारी प्यास क्या है, हम क्या है। अगर यहाँ बात समझ आ गई ना कि हम क्या हैं, तो हमारी वो दौड़ व्यर्थ हो जाएगी। हम संसार से उतना ही चाहेंगे जितना कि हमारी मूलभूत जरूरतें हैं। शरीर पर वस्त्र होना चाहिए, वस्त्र पर्याप्त है। आने जाने के लिए अगर कोई सुविधा हो तो वो मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस प्रकार लालची होकर संसार की ओर नहीं देखेंगे, भौतिक चीजों की ओर नहीं देखेंगे। और जितने लोग इस प्रकार देख रहे हैं ना, जितने लोगों का जीवन उसी में है, अहंकार के केंद्र से ही जीवन को जी रहे हैं, वो देर न सबेर वो भी भ्रष्ट हो ही जाएंगे। वो ईमानदार जो बने बैठे हैं वो बस दिखावटी है, वो डर के कारण है, कानून के कारण है, या जो सामाजिक नैतिकता है उसके कारण है, उससे ज्यादा नहीं है। उनको भी मौका मिलेगा तो वही काम करेंगे, ये बात समझे। वो कोई साधु लोग नहीं है, मौका मिलेगा बस करेंगे। क्योंकि समस्या यहां है हमारे, हम क्या बने बैठे हैं। हम बने बैठे हैं शरीर। अब शरीर बने बैठे हैं तो शरीर की जरूरतें ही हमारी प्रमुख होगी। शरीर बने बैठे रहेंगे तो क्या होगी, शरीर को सुख देने की वस्तुएं मिल जाए, शरीर को चमकाने के लिए प्रयास करेंगे, शरीर को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, शरीर को सुख कैसे भी मिलता रहे, बिल्कुल शरीर की सुख की ओर भागेंगे। अब बने बैठे हैं अहंकार, तो अहंकार की दौड़ किधर होगी, और अहंकार को बड़ा करने की। मैं बने बैठे हैं तो उसकी दौड़ और उसे बड़ा करने की होती है। उसे बड़ा कहां से होगा, संसार की वस्तुओं से, संसार की मान्यताओं से, संसार की धारणाओं से, उसी ओर दौड़ते रहेंगे। और यही काम हो रहा है। कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना भी शिक्षित व्यक्ति हो, वो जाके भ्रष्ट हो जाता है और समाज को गर्त में ले जाता है। कई प्रकार के समाज में समस्याएं उत्पन्न होती है, गरीब गरीब रह जाता है, जिनकी सुविधाएं उनके पास नहीं पहुंच पाती। गली गली में भ्रष्टाचार व्याप्त है, संबंधों में वो बेईमान है। कैसे कहते हैं कि भाई आज के जमाने में किसी पर विश्वास करने लायक नहीं, आप पे भी विश्वास करने लायक नहीं, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि बदलने वाला है सब कुछ। मन जो है बदलने वाला है, परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार सब बदल जाता है। आपका जो मूल स्वभाव ही है वो बदलने वाला है। आज ये है, कल वो रहेगा, परसों वो हो जाएगा। तो अगर व्यक्ति को ईमानदार बनाना है, अगर इंसान को ईमानदार बनाना है, तो उसे अपने भीतर झांकना होगा। वो जो बना बैठा हुआ है ना, उसको समझना होगा कि उसके मूल में ही भूल है। वो जो बना है ना, जो है, वो उसी में भूल है, वो कुछ गलत है, जिसके कारण उसकी दौड़ गलत दिशा में हो रही। वो होना छोड़ दे, बिल्कुल डर समाप्त हो जाएगा। अहंकार बने बने भाई बिल्कुल होगा, डर भी व्याप्त रहेगा कि कोई कहीं मैं किसी से पीछे ना रह जाऊं, इसीलिए आदमी दौड़ता रहता है। तो व्यक्ति को जरूरत है आत्मज्ञान की, सेल्फ नॉलेज की, सेल्फ अवेयरनेस की, आत्मसमझ की, आत्मबोध की। उसका समाधान हमारे भीतर है। आत्मज्ञान भीतर से मिलता है। जैसे जैसे हम अपने आप को देखते जाते हैं, वैसे वैसे हमें आत्मज्ञान होता जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा आपके भीतर कि बिल्कुल आपके अहंकार के संबंध में बातें साफ हो जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी। और उस दिन आपके जीवन में सहजता आ जाएगी। उस दिन समझेंगे कि आनंद क्या होता है, प्रेम क्या होता है। उस दिन से आपका जीवन निडर हो जाएगा। फिर इस प्रकार दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं बचती, दुनिया के प्रति बेपरवाही आ जाती है। कौन क्या कर रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, इससे अब उतना मतलब नहीं रहता, ना उसके प्रति आप लुभावित होते हैं। कोई बड़ा पैसे वाला आ गया, कोई खूब बड़े कार में आ गया, खूब उसके पास ऊंचे पदों पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप सहज हो जाते हैं, जो हैं, जिसमें जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं। आपकी दौड़ ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि जान जाते हैं कि भाई
वो दौड़ ही नहीं थी मेरी, वहाँ कुछ है ही नहीं। जो आनंद का द्वार है वो भीतर है, जो प्रेम का द्वार है वो भीतर है, जो सहजता का द्वार है वो भीतर है। और जो भी ज्ञानी लोग हुए, जो भी संत लोग हुए, जो भी बुद्ध पुरुष हुए, वो भी यही का ही है। उनके जीवन में ऐसे ही सहजता देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत ये मुश्किल पथ है, इस बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहेगा। वो सोचेगा कि भाई ये क्या बातें हैं, क्योंकि आसपास कोई दिखाई ही नहीं देता ना वैसे जीते हुए। आसपास ऐसे लोग रहते, बेपरवाही जीवन में दिखाई देती, तो निश्चित ही आदमी उससे सीखता, निश्चित ही वैसे बनने की कोशिश करता। लेकिन जब आसपास सारे लोग पैसे के पीछे भागते दिखाई देंगे तो कैसे आप हो सकता है कि पैसे के पीछे ना भागे? आपका ईमान डोल ही जाएगा। कोई तो भी व्यक्ति होना चाहिए था समाज में क्रांतिकारी, लेकिन ऐसा एक भी आपके रिश्ते में, यार दोस्त में, पड़ोसी में दिखाई नहीं देता, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। आपकी दौड़ भी वहीं हो जाती। नहीं तो काफ़ी लोग हैं जो इस ओर बढ़ते हैं। अगर उन्हें थोड़ा भी जगा दिया जाए, थोड़ा भी बातें बता दिया जाए तो उस ओर बढ़ जाते हैं। काफ़ी लोग होते हैं कि सुनकर अनसुना कर देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं, बात में दम है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस सबसे मतलब नहीं है। वो सरकार को दोष देते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, नेताओं को दोष देते हैं, गाली दे रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर देखिए कैसे चल रही है गाली गलौज। आप भी वहीं जाकर के वीडियो देखते होंगे, काफ़ी लोग देखते हैं। उन्हें लगता है कि भाई सरकार को दोष दे देने से, नया सिस्टम बना देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं वैसी वीडियो, वैसे बातें करने वाले लोग, और वहाँ मिलियंस में लोग देखे जा रहे हैं, क्योंकि सब वैसे ही हैं। एक जगह आदमी सही होता है, कई जगह गलत होता है। एक जगह आदमी ईमानदार होता है, कई जगह बेईमान होता है। लेकिन जो आत्मज्ञान से ईमानदारी आती है ना, वो पूरे जीवन को बदल के रख देती है। चौतरफा बदलाव होता है, और ये बदलाव कभी मिटने वाला नहीं है। चाहे आपके कोई भी बड़ा से बड़ा लालच दे, कोई भी बड़ा से बड़ा आपको जुगाने की कोशिश करे, किसी भी माध्यम से आप नहीं झुकते, आप नहीं बेईमान हो जाते, आप संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि मार्ग थोड़ा कठिन है, ये मार्ग थोड़ा उबाऊ है। बिल्कुल उबाऊ भी हो सकता है, ये बातें उबाऊ लगती न। यहाँ चित्र चलेंगे, यहाँ दिमाग देना पड़ता है, यहाँ समझना पड़ता है बातों को। धीरे धीरे बातें समझ आती है, कोई अचानक घटना नहीं हो जाती। लेकिन व्यक्ति चाहता है कि अचानक से सब चीज़ बदल जाए। अचानक से कुछ नहीं बदलेगा। और यही एक माध्यम है कि आदमी को मूलतः ईमानदार बनाया जा सकता है। ईमानदारी उसका एक गुण होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो मामूली बात होती है। आत्मज्ञानी के लिए ईमानदारी मामूली बात होती है। आत्मसमझ जिसके जीवन में है उसके लिए बहुत मामूली बात है, क्योंकि उसका नरसैंगिक वो व्यवहार हो जाता है। वो ज़्यादा चाहता ही नहीं, तो फिर क्यों वो बेईमानी करेगा किसी से? उसके भीतर प्रेम है तो क्यों नहीं समझेगा दूसरों को? उसके भीतर संवेदना है तो दूसरों को भी दुख दर्द को समझेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी, हर व्यक्ति के जीवन को। जबकि जो अहंकार बन के जीता है उसे कोई संवेदना से मतलब नहीं होता, कोई प्रेम से मतलब नहीं होता। उसका काम बनता है भाड़ में जाए जनता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। और इसीलिए एक से एक घोटाले लोग करते हैं, एक से एक मिलावट करते हैं, भले उससे हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़े। अभी मैंने पढ़ रहा था कि गुजरात में एक फैक्ट्री के बारे में जो दूध बनाती है, वहाँ डिटर्जेंट और यूरिया से दूध बनाया जाता था 5 सालों से। बताइए कितना ये लोग स्वास्थ्य से खेल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। देखते हैं कि मिलावटखोरी के कारण कितने पुल धंस जाते हैं, कितने स्कूल धंस जाते हैं, और कितने लोगों की जाने जाती है। देखे होंगे आप। ये कौन लोग हैं? निश्चित ही जिनके जीवन में ईमानदारी है, जिनके जीवन में संवेदना नहीं, प्रेम नहीं, जिन्हें बस अपने जेब से भरने से मतलब है, यही लोग हैं। और कहीं ना कहीं आप ही हम में से वो लोग होते हैं। कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो आपके आसपास हैं, कोई अलग लोग वो नहीं है, आप ही के आसपास वाले लोग हैं। बस उनके पास जहाँ हैं वो उस स्तर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार देखिए है। आसपास भी जो भी है, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, जो भी है, जहाँ मौका मिलता है वो भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है, किसी को भी ठगने की कोशिश करता है, और ठगते हैं जहाँ भी मौका मिलता है। क्योंकि वो दौड़ ही सारी वही है, वो फिलॉसफी भी वही है कि सारा हमारा सुख जो है, सारा जो हमारा आनंद है वो बाहर से आता है, वो संसार से मिलता है, भौतिक चीज़ों में ही सुख है। और जब तक ये दौड़ बनी रहेगी, जब तक हम अपने सुख के लिए, आनंद के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहेंगे, जब तक हम शरीर बन के जिएंगे, जब तक हम अहंकार बन के जिएंगे,
तब तक हम ईमानदार नहीं बन सकते। ये बात समझ जाइए। कोई कितना भी दावा करे ईमानदार बनने की, बस वो उसका ईमानदारी भी बस दिखावे वाली होगी कि लोग समाज में वैल्यू देते हैं ईमानदार व्यक्ति को, इसलिए वो ईमानदार है। मान सम्मान होता है इसलिए कोई ईमानदार है। लेकिन असली ईमानदारी तो तब आती है जब आदमी के जीवन में आत्म समझ आती है, जब आदमी भीतर से वो हो जाता है जो वास्तव में वो है, जो उसका स्वभाव है, बिल्कुल उसका मूल ही बदल जाता है। लेकिन जब तक मूल नहीं बदलेगा ना, तब तक समस्या बनी रहेगी, तब तक भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों रहेगा। तो निश्चित ही इस बात को समझिए, और अगर चाहते हैं कि समाज से भ्रष्टाचार दूर हो, इंसान ईमानदार हो, तो अपने भीतर झांकिए, अपने आप को जानिए। आत्मज्ञान की बहुत ज़रूरत है, अध्यात्म की ज़रूरत है, तभी जाकर के ईमानदारी आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।